Yes, I, on my behalf and also on behalf of the entire House, extend my congratulations to the Indian cricket team and its captain, Shri Rohit Sharma ji. The House also extends its best wishes to the team for its future. इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अतिरिक्त प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका All right, so the centre there is reaching out to the opposition to let the House function. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju there sent out a proposal. And what did he say? He told the opposition that let there be a debate on the President's address, and after that, whatever the issue that you are raising, from need to other issues, let's have a discussion on that. But first, let there be a debate as per Prakriya on the President's address, and that's the latest that's now coming in. You were listening to the proceedings that have resumed in the Lok Sabha, with the Lok Sabha Speaker too going on to say that the core of this entire of the Lok Sabha is in the value of allowing a discussion. So that's what is happening in the Lok Sabha at this point of time. The centre too is reaching out to the opposition, giving them a proposal. It's Parliamentary Affairs Minister too. But now we have breaking news coming in when it comes to another issue that the opposition right now is picking up as the Lok Sabha session is ongoing. Now what is it's the DMK that is raising objection over Hindi titles in the criminal laws, and this is how the politics over the criminal laws is now intensifying. DMK is questioning the Hindi titles. They are also seeking a rollback of the criminal laws, and this is happening as the proceedings are, in fact there is ruckus going on in the Lok Sabha. Let's listen in. मैं आज की पुनरीक्षित तारीख मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक बार प्लीज एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है
आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on. Who's the reporter? You saw how the proceedings of the House currently in the Lok Sabha, the Speaker there once again clarifying on the allegations that are leveled against him. It was last week when the opposition and the Congress party accused the Speaker of muting the mics of leaders of the opposition. We have Akansha joining us on the phone line. The Speaker currently has clarified and has spoken once again on the allegations leveled by the opposition. The Congress party first had come out and had said that this is a mic of Sarkar, and there was an attempt to mute the mics of Rahul Gandhi in the Lok Sabha, and they also then went ahead and said that Mallikarjun Kharge's mics were also muted in the Rajya Sabha. In the Lok Sabha, Om Birla has come out and has said that we don't have control over the mic. So this is an allegation that is leveled on us. Our reporters will be joining us on the phone line to tell us more about how the politics over this mic muting charge is escalating at this point of time, with the opposition in no mood to relent. A stormy session expected in the parliament, with the opposition today trying to corner the government on the issue of criminal laws. We've also seen uproar in the parliament over the NEET issue. But like we've been telling you, as the proceedings of the House continue, a short while back, Lok Sabha Speaker Om Birla has come out and has clarified once again over the charges leveled against him by the Congress party. It was the Congress party that first said that this is a mic of Sarkar.